हाय नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल स्टार आर्ट्स स्पेशलिस्ट पर मैं हूं सुजीत कुमार। दोस्तों, जैसे कि लगातार हम आप लोगों को बताते आ रहे थे कि एग्जाम होगा और एग्जाम जरूर होगा और एग्जाम जून के फर्स्ट वीक में होने की संभावनाएं हो चुकी है। तो इसलिए जितना जल्दी हो सके सिलेबस को कंप्लीट किया जाए और इंटरनल एग्जाम करने के लिए। जैसे कि इसमें अधिकतर एमसीक्यू क्वेश्चन ही रहेंगे, 15 क्वेश्चन, ठीक है। तो मेरे से जितना बन पाएगा मैं उन सारे क्वेश्चनों को आप लोगों को पढ़ाने की कोशिश तो जरूर करूंगा और साथ में यह भी बताऊंगा चाहता हूँ आप लोगों को कि घर में रह करके 1 से 2 बार इस वीडियो को लगातार रिपीट देखते रहिए। हमने बहुत सारी लंबी लंबी वीडियो बना चुके हैं। अमेरिका हुआ, भारत अरबों का आक्रमण, ठीक है, भारत में अंग्रेजों का आगमन, झारखंड में अंग्रेजों का आगमन, इस प्रकार से जितनी सारी जो बड़े बड़े टॉपिकें थी, जॉर्ज वाशिंगटन, ठीक है। तो इस सारी वीडियो को लगातार हम, जैसे कि इतना सारा लिस्ट नजर आ रहा होगा, इस सारे टॉपिकों पर सारा वीडियो बन गया है, ठीक है। तो आप जाइए और मेरे चैनल पर सारे वीडियो को देखिए। और दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में, वह है कौल विद्रोह तो हो चुका है, बट हम आज बात करेंगे भगवान बिरसा मुंडा। भगवान क्यों उपाधि कब मिला, कैसे मिला, मात्र 25 वर्षों में, ठीक है, मात्र 25 वर्षों में भगवान की उपाधि धारण करने वाले भगवान बिरसा मुंडा, ठीक है, जिसके संस्था बहुत सारे झारखंड में खुले हुए हैं, ठीक है। तो हम चलिए चलते हैं आप लोगों को, आज हम भगवान बिरसा मुंडा की स्टोरी की ओर, जो एग्जाम से रिलेटेड इससे सारे क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वही सारे फैक्टों को मैं आज हम बताऊंगा, ठीक है। तो बस देर नहीं करेंगे, अब आगे बताने वाले हैं बिरसा मुंडा। देखते रहिए हमारी खास एपिसोड बिरसा मुंडा। दोस्तों, भगवान बिरसा मुंडा जिनकी जन्म 15 नवंबर 1875 ईस्वी को रांची के स्थान में हुआ था, ठीक है। दोस्तों, एक ऐसे क्रांतिकारी नेता जो महज 24 मिनिमम एज आता होगा, उतना ही उम्र में हुआ झारखंड का भगवान बिरसा मुंडा, जो पूरा भगवान इंडिया में जो संविधान है, ठीक है, जहां पर सभी का बड़े बड़े महात्मा गांधी का फोटो लगा रहता है, वहां दिल्ली में इसका फोटो पाया जाता है। इतने बड़े क्रांतिकारी थे। ज्यादा विशेषता नहीं बताना चाहता हूं इसका, बट मैं खुल के विशेषता उतना ही बताऊंगा जितने आपकी जरूरत है, ठीक है। दोस्तों, 1875 में जब इसकी जन्म हुई तो वे जंगल झाड़ियों में रहते थे, ठीक है, मुंडा जनजाति से थे। और दोस्तों, वो जंगल झाड़ियों में रह करके इतना आदिवासियों के साथ में घुल मिल गया, ठीक है, कि अंग्रेजों के प्रति क्या, अंग्रेजों ने उसको क्या शोषण कर रहे हैं, इतनी जागरूकता उसके अंदर भर गया, ठीक है। तो जागरूकता दोस्तों तब आती है जब लोग समाज में रहते हैं। तो समाज को वो अच्छे नजरों से देखा, और ऐसे नजरों से देखा ना, जो कर्मचारियों और जो सरकारी कर्मचारी थे, शोषणकर्ता थे, ठीक है, मतलब कि प्रत्येक तरह से जो भी समाज में शोषण कर रहे थे, उन सारी चीजों पर विरोध करना शुरू कर दिया। एक बच्चा जो मिनिमम 12-13 साल में खेलने कूदने का उम्र होता है उसको, ठीक है, तो वहां से 14-15 साल में यह सब नॉलेज उसके पास आ गया था कि समाज में क्या क्या शोषण हो रही है। आजकल के बच्चों को अगर पूछा जाए तो मोबाइल से झट करके कहीं निकलते नहीं है, लेकिन वह उस समय की आदिवासी होकर के जो समाज में शोषण हो रहा था, वह सब देखिए क्या एक्टिविटी था इसके अंदर। दोस्तों, यह एक ऐसे नेता थे, क्रांतिकारी नेता बोल सकते हैं उसको, ठीक है, जो अपने समाज को अच्छे रंग रूप में लाने के लिए आदिवासियों के साथ संगठन बना करके फिर वो क्या किए, ब्रिटिशों के खिलाफ हल्ला बोल दिया। इतना हल्ला बोले कि दोस्तों कि भारत में जैसे कि अंग्रेज आए तो ऐसा नहीं कि झारखंड में एक ही साथ पूरा हलचल मचल था, भारत के प्रत्येक कोने में जहां जहां अंग्रेज आ रहे थे वहां तक शोषण तो हो ही रहा था। लेकिन झारखंड विशेष बातों में किया जाए तो उन सारे जो भारत के अन्य सारी जगहों पर जो युद्धें हो रही थी, छोटे मोटे मामला बढ़ रही थी, घटनाएं हो रही थी, शोषण हो रही थी, तो उन सारी चीजों से कोई रिलेट नहीं करता झारखंड का, ठीक है। लेकिन भगवान बिरसा मुंडा झारखंड में रह करके और झारखंड आदिवासियों के, मुंडा जनजातियों से इतनी संगठन बना दिए कि ब्रिटिशों को मैंने कि मुंह धोए चने दबाने को मजबूर कर दिए, ठीक है। इतने हार्ड और इतने विशाल क्रांतिकारी
नेता थे। ठीक है दोस्तों, धरती आबा और भगवान बिरसा के नाम से प्रसिद्ध भगवान बिरसा मुंडा की कहानियों को हम कुछ इस प्रकार से बताने वाले हैं जो आप लोगों को सुनने के बाद दिलचस्पी और आगे बढ़ते जाएगा। चलिए हम पहले शुरुआत करते हैं इसकी शैक्षणिक जीवन की ओर। ठीक है, भगवान बिरसा मुंडा अपनी प्राथमिक शिक्षा पूरी करने के बाद आगे की पढ़ाई के लिए बिरसा चाईबासा चले गए। यहीं उनका संपर्क अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष सरदारों के साथ हुआ और वे काफी प्रभावित हुए। जमीन व जंगल पर अधिकार शोषण के द्वारा आदिवासियों की भूमि दिकुओं द्वारा हड़पना, माल गुजारी, बेगार आदि से संबंधित प्रश्नों ने उन्हें काफी उद्वेलित किया। मुंडा जनजाति का भूमि से छिनता अधिकार एवं स्थानीय जमींदारों, साहूकारों आदि के शोषण को देखकर बिरसा ने खुले रूप से जंग छेड़ दिया। ईसाई धर्म का प्रचार, बलपूर्वक लोगों को धर्म कारण, सरदारों तथा मिशनरियों को समझौता एवं उसका टूटना आदि कारणों से बिरसा के मन में ऊपर घृणा भर गई। उनकी अंग्रेज विरोधी मनोवृत्ति के कारण उन्हें स्कूल से भी निकाल दिया गया। 1890 में बिरसा ने सब परिवार ईसाई धर्म छोड़ दिया। इसके बाद बदगांव में आनंद पांडे नामक मुंशी से उनका संपर्क हुआ और वे काफी प्रभावित हुए। उन्होंने संघर्ष में अंग्रेजों के विरुद्ध सरदारों के साथ दिया। जिस समय वे इस संघर्ष से अलग हुए उनमें वास्तविकता की भावना घर कर चुकी थी। जब उनका परिवार आर्थिक संकट से परेशान था उस समय उन्होंने एक गर्भवती स्त्री की कब्र खोदकर गहने उतार लिए थे और उनकी बिक्री करते हुए पकड़े गए। उन्हें काफी बदनामी और तिरस्कार झेलना पड़ा। उन्हें अपने समाज में व्याप्त रूढ़ियों और अंधविश्वासों से चिढ़ थी और इसे तंग आकर उन्होंने एक नए धर्म की शुरुआत की थी। अपने गांव लौटकर उन्होंने एक वैद्य के रूप में कार्य किया और अत्यंत लोकप्रिय हो गया। गांव में चेचक का प्रकोप फैलने पर उन्होंने गांव वासियों की सेवा की तथा अनेक लोगों को अच्छा किया। अधिकतर लोगों पर जब उनका प्रभाव जम गया तब उन्होंने प्रेतवाद, भक्तों, देवताओं के नाम पर ठगी, अंधविश्वासियों और रूढ़ियों पर कठोर घात किया और अपने धर्म का प्रचार प्रारंभ किया। सरदारों ने भी उसके धर्म के प्रचार में योगदान दिया। 1895 ईस्वी में मौका पाकर बिरसा ने पुनः लोगों को अंग्रेजों और अन्य शोषकों के विरुद्ध भड़काना शुरू कर दिया। दोस्तों अभी आपने जस्ट देखा कि किस प्रकार से अपने शैक्षणिक जीवन में अंग्रेजों के साथ उसकी मुलाकात होती है। अब हम बात करने वाले हैं तत्कालीन कारण, बिरसा आंदोलन का तत्कालीन कारण क्या रहा। चलिए इस रिपोर्ट में हम आपको बताते हैं। तत्कालीन सरकार के पास बिरसा के खिलाफ अनेक रिपोर्ट दर्ज कराए गए। सरकार तो बिरसा से परेशान थी ही, अतः बिरसा को किसी प्रकार फंसाने की कोशिश होने लगी। चालाकी पूर्वक बिरसा ने स्वयं को अपने धर्म का प्रचारक बताया और अंग्रेजों की चाल में नहीं फंसे। शोषित स्थानीय मुंडा, उरांव, श्रान और अन्य जनजातियों ने बिरसा का अपना सशस्त्र समर्थन दिया। अब बिरसा अंग्रेजों के खिलाफ लुक्का छिपके संघर्ष के सीधे तौर पर संलग्न हो गए। 1895 में बिरसा को सोते समय गिरफ्तार कर लिया गया। दोस्तों मुकदमा चलाकर उन्हें मामूली व्यक्ति सिद्ध करने की कोशिशें की हुई और 2 वर्षों की सजा उन्हें काटनी पड़ी। 1897 को पुलिस संरक्षण में उन्हें चलकद पहुंचाया गया। उनकी रिहाई की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। उन्होंने विभिन्न स्थानों पर घूम घूम कर अपने विचारों का प्रचार किया। हजारों की संख्या में उन्हें उनके अनुयायी बने, जिन्हें मुंडा राज्य की पुनर्स्थापना के लिए बिरसा मुंडा ने युद्ध करने को प्रेरित किया। अब छापामार शैली में जंगल का लाभ उठाकर अंग्रेजों के विरुद्ध वे युद्ध करने लगे। चारों ओर घुमा घुमा कर बिरसा ने उल गुलान की सभाएं की। उन पर इनाम की भी घोषणा अंग्रेज सरकार ने की। उनके द्वारा प्रारंभ भूमि की लड़ाई जब धार्मिक लड़ाई के रूप में लेने लगी और ईसाई तथा और गैर ईसाई मुंडा ही आपस में लड़ने लगे, तब उन्होंने स्पष्ट घोषणा करके अंग्रेजों और
शुद्धखोरों को ही अपना दुश्मन बताया। उनके छापामार युद्ध से अंग्रेजों को जान माल की काफी क्षति उठानी पड़ी। कुछ लालची गद्दारों ने मुसीबीरी की और 3 फरवरी 1900 ईस्वी को गिरफ्तार कर लिए गए। मुंडवों पर इस समाचार का इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि वे विरोध में सशस्त्र बंदगांव पहुंचने लगे। बिरसा को तुरंत रांची भेजा गया। 482 लोगों के साथ उन पर भी मुकदमा चलाया गया। मुकदमा के दौरान उनका स्वास्थ्य गिरता चला गया और संदेहास्पद अवस्था में 9 जून 1900 ईस्वी को उनकी मृत्यु हो गई। इस तरीके से जेल के अंदर ही उनका अंतिम संस्कार कर उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, संस्कार कर दिया गया जेल के अंदर ही। बिरसा तो नहीं रहे, किंतु उनका आंदोलन व्यर्थ नहीं गया। 8 वर्षों बाद 1908 में सरकार ने भूमि पर आदिवासियों के अधिकार की स्थापना के लिए छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम लागू किया। निश्चित रूप से यह बिरसा आंदोलन की एक प्रमुख उपलब्धि थी। दोस्तों, अभी जस्ट हमने देखा रिपोर्ट में कि 9 जून 1900 ईस्वी को उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, एक बार उसको जेल से निकाला जाता है, फिर भी जेल छोड़ने के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। कुछ लालचियों ने उसको गिरफ्तार करवा देते हैं। ठीक है, और दोस्तों अब हम बात करेंगे कि यह युद्ध का परिणाम क्या रहा। ठीक है, इस युद्ध की, इस आंदोलन की परिणाम क्या रहा, चलिए इस रिपोर्ट के आगे ले चलते हैं। बिरसा का व्यक्तित्व बहुमुखी था। कुशल वक्ता, धर्म पर पकड़ा, सामाजिक धार्मिक कुरीतियों के खिलाफ संघर्ष करने के उत्कृष्ट अभिलाषा, अंग्रेजों तथा शोषकों के विरुद्ध अंतिम सांस तक लड़ने की प्रवृत्ति जैसे गुणों ने उन्हें अमर कर दिया। आज भी विभिन्न आंदोलनों में एक आदर्श मानकर उनके अनुकरण की चेष्टाएं होती है। भूमि मुक्ति, आर्थिक स्वाधीनता, धार्मिक संस्कृति, एकरूपता आदि विशिष्टताएं इस आंदोलन का महत्वपूर्ण पक्ष है। अपने विशिष्ट गुणों के कारण ही बिरसा लोगों को जागरूक करने तथा इतना बड़ा आंदोलन चलाने में सफल हो सके। तो दोस्तों, इन सारी जानकारियों को जानने के बाद आप बिरसा मुंडा के ऊपर अगर कोई क्वेश्चन बन रहा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और वीडियो कैसी लगी या तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। नेक्स्ट वीडियो किस पर चाहते हैं या भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।